हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्मा रीजनिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू शर्मा टीचिंग पॉइंट। कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th क्लास के चैप्टर 3 जो कि है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी जो चारों तरफ जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो या तो मेटल से बनी हुई है या फिर नॉन मेटल से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कि जो आप आयरन फाइबर यूज़ करते हो, लोहे का सरिया आप यूज़ करते हो, ठीक है, बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो किसका बना हुआ है? वो मेटल का बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो जो बिजली की जो वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स जो होती हैं, वो किसकी बनी होती है? कॉपर की, यानी कि वो भी क्या है? आपका मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या होती है? जैसे मान लो आप जिस चौक से, जो चौक होता है उससे आप जो डस्टर पे लिखते हो, वो बोर्ड पे लिखते हो, है ना, चौक डस्टर जो होता है उससे आप बोर्ड पे लिखते हो, रब करते हो, वो किसके हैं? वो नॉन मेटल के हैं। तो उसी के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? उनकी आइडेंटिटीज के बेसिस पे हम लोग ये पता करते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। अब आप देखोगे एग्जाम्पल ऑफ सम मेटल्स आर आयरन, लोहा आप देखते हो, एल्यूमिनियम आपने देखा है, सिल्वर जो चांदी होती है वो आपने देखी है, कॉपर, तांबा। कॉपर किसके अंदर होता है? जो आप देखते हो ना बिजली की तारें होती है, उनके अंदर क्या होता है? कॉपर होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारे सारे मेटल हैं। कौन? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। और नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा जैसे डस्ट है, ठीक है, डस्ट यानी कि मिट्टी जो होती है, स्नो पार्टिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है? नॉन मेटल है। तो किसी भी चीज़ को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है आपका मेटल एंड सेकंड होता है आपका नॉन मेटल, ठीक है। अब मेटल के एग्जांपल आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर एंड नॉन मेटल के एग्जांपल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये है इनके एग्जांपल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जैसा मैं आपको हर क्लास के अंदर बताता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है जो हमें सामने से दिखाई दे, यानी कि जो हमें फिजिकली हमें रियलाइज हो जाए, वो क्या होती है? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, और फिर मेटल और नॉन मेटल, यानी कि ये प्रॉपर्टी मेटल में कैसी होती है और ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल के अंदर कैसी होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहली है लश्यर। लश्यर का मतलब क्या होता है? लश्यर का मतलब होता है शाइनिंग, चमकना, ठीक है, शाइनिंग यानी कि चमकना। तो जो धातुएं हैं, मेटल का मतलब होता है धातु, ठीक है, और नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। तो जो प्रॉपर्टी मेटल के अंदर है वो नॉन मेटल में हो ऐसा जरूरी नहीं है, और जो प्रॉपर्टी नॉन मेटल में है वो मेटल के अंदर हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए अपने देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे हैं। पहली प्रॉपर्टी है लश्यर। लश्यर का मतलब होता है शाइनी सरफेस, ठीक है, शाइनी सरफेस। तो जो मेटल होती है उनका सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग होता है। शाइनिंग का मतलब वो सरफेस है वो चमकदार होता है, ठीक है, यानी कि चमक मारता है, वो शाइनिंग, ब्राइटनेस होती है। दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस। कौन? नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के पास क्या है? शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोडीन, बस आयोडीन जो है उसके पास शाइनिंग सरफेस होता है। आपको इस चैप्टर में एक्सेप्शंस याद रखने हैं। एक्सेप्शन क्या है? नॉन मेटल जो है वो कोई भी शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, बट आयोडीन जो है उसका शाइनी सरफेस होता है, ठीक है। ओनली आयोडीन का सरफेस क्या है? शाइनी होता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं आयोडीन के, उनका सरफेस क्या होता है? उनका सरफेस जो है वो शाइनी होता है, ठीक है। इस तरह से जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका जो सरफेस है वो क्या होता है? आपका शाइनी होता है, ठीक है, वो शाइनिंग सरफेस होता है। तो ओनली आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है डियर फ्रेंड्स जिसका जो सरफेस है वो शाइनिंग होता है। अदरवाइज नॉन मेटल का सरफेस शाइनिंग नहीं होता है, मेटल का सरफेस शाइनिंग होता है, यानी कि उनके अंदर चमक जो है, जो ब्राइटनेस है वो उनके अंदर होती है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है लश्यर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? उसकी स्ट्रेंथ, यानी वो कितना हार्ड है, कितना कठोर है, ठीक है। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल जो होती है वो क्या है? जनरली हार्ड होती है, जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या है? जनरली सॉफ्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आप एक लो, आप आयरन स्टिक, ठीक है, आप लोहे की छड़ लो, आयरन स्टिक जो लोहे की जो डंडी होती है ना उसको लो, ठीक है। एक आप लो चौक जिससे आप लिखते हो बोर्ड के ऊपर। अब चौक ज़्यादा सॉफ्ट है या फिर आयरन ज़्यादा सॉफ्ट है? तो आयरन जो है वो कम सॉफ्ट है और चौक जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है? हार्डनेस की क्वांटिटी का पता लगता है। यानी कि जो मेटल्स हैं वो जनरली हार्ड होती हैं और जो नॉन मेटल है वो जनरली हार्ड नहीं होती हैं, वो सॉफ्ट होती हैं। अब यहाँ भी एक्सेप्शंस है। क्या? सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये तीन मेटल तो हैं बट ये हार्ड नहीं होती हैं,
बट ये हार्ड नहीं होती है। विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी मेटल्स को बारे में बताइए जो नाइफ से कट की जा सकती हैं, यानी कि वो है तो मेटल, क्यों? क्योंकि उनके बाकी तो जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल जैसी हैं, बट एक प्रॉपर्टी मेटल जैसी नहीं है कि वो हार्ड नहीं है, ठीक है। तो वो पूछेगा कि ऐसी कोई भी मेटल बताइए जो नाइफ से कट की जा सके। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो नाइफ से जो कट की जा सकती है वो कौन कौन सी है? सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो ये है। और इसके अंदर आप देखोगे नॉन मेटल्स के अंदर भी एक्सेप्शन है क्या? डायमंड, ए फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। देखो मेटल हार्ड होती हैं, बट ये एक्सेप्शन क्या है? सॉफ्ट के हैं मेटल के। ये सॉफ्ट होती हैं, बट ये एक्सेप्शन क्या है? हार्ड का है, क्योंकि डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, बट डियर फ्रेंड्स डायमंड जो है वो हार्ड होता है। क्या होता है? डायमंड हार्ड होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये जो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, इन पे आप क्या करो? स्टार मार्क कर लो। ये एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं, आप नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? एक मिनट मैं बोर्ड का साइज बड़ा कर लूँ। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी स्टेट एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, ठीक है। मेटल जो होती है वो सॉलिड्स की फॉर्म में होती है। सॉलिड्स यानी कि बिल्कुल यूं कठोर, ऐसे जिनकी फिक्स शेप एंड साइज होती है, ठीक है। सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस आपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं। बट एक्सेप्शंस ये रहा, मरकरी जो है वो क्या है? सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। होती तो वो मेटल है, बट उसकी जो फॉर्म है वो क्या है? उसकी जो फॉर्म है वो लिक्विड फॉर्म होती है, सॉलिड्स नहीं होती है। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं और गैसियस भी होते हैं, बट ब्रोमीन जो है वो ऐसा नहीं होता है। ब्रोमीन क्या है? ना ही तो सॉलिड होता है ना ही गैसियस होता है, वो लिक्विफाई फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मान लो ऐसे मेटल थी, ठीक है, इसको आपने यूँ थोड़े से पीटा, ठीक है, थोड़े से आप यूँ इसके ऊपर पीट रहे हो, बाद में बिल्कुल यूँ थिन शीट में कन्वर्ट होगी, ठीक है, उस बाद में बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो पहले ये ऐसा था, बाद में इसको जब आपने थोड़े से पीटा तो ये ऐसा हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स को हम लोग बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल। इसका मतलब क्या है कि वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ठीक है। तो बट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर, सोना और चांदी है, वो सबसे ज़्यादा मेलिएबल है, मतलब उनको थोड़ा सा पीटोगे ना तो वो थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। सोने का मान लो ऐसा है कोई कंपाउंड, उसका हल्की सी चोट दोगे तो बिल्कुल ही स्लाइड हो जाता है, ठीक है। बट नॉन मेटल्स क्या है? नॉन मेटल्स जो है वो क्या है? ऐसे नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स टूट जाती हैं। जैसे मान लो आप एक चौक ले लो, ठीक है, एक चौक लिया, उसको आपने मारा, उसके ऊपर आपने चोट की, ठीक है, उसके ऊपर आपने स्ट्राइक किया विद द हैमर। किससे किया आपने? हैमर से स्ट्राइक किया, तो वो क्या करेगा? यहाँ से टूट जाएगा, है ना। तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे ऐसे, है ना, इसके दो पार्ट बन जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन मेलिएबल होती हैं, यानी कि वो टूटती नहीं है। बट जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल है वो टूट जाती हैं, और जो मेटल्स है वो टूटती नहीं है, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं मेलिएबिलिटी। तो याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा डिफाइन मेलिएबिलिटी। तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, या फिर मेटल्स आर कन्वर्टिंग इनटू थिन शीट्स बाय बीटिंग देम, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज द मेलिएबिलिटी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डक्टिलिटी। देखो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी में खास करके स्टूडेंट्स को क्या है? कन्फ्यूजन होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है वायर, ठीक है, वायर, यानी कि जो मेटल्स जो है वो बीटन करके वायर्स की फॉर्म में जो कन्वर्ट की जा सके, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल है वो नॉन डक्टाइल होती है, यानी कि उनको जब आप बीट करोगे, ठीक है, उनको जब आप खींचोगे, पुश करोगे, पुल करोगे, तो वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। बट जो मेटल्स हैं वो क्या है? जैसे मान लो ऐसे हैं, इसको आपने खींचा इस तरफ से और इस तरफ से आपने पुल किया, तो एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है, मेटल्स की डक्टिलिटी हाई होती है, नॉन मेटल की डक्टिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? कंडक्टर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास आउट हो सके, ठीक है, इजीली क्या है? पास आउट हो सके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती है वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। जैसा कि आपने देखा है
जैसा कि आपने देखा है कि आप जब लोहे की ये रोड है मान लो, ठीक है, यहाँ पे आपने आग जला दी, यहाँ पे आपने आग जला दी। अब ये क्या करेगा, इसके अंदर से जो हीट है वो यहाँ से होते 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 इस पूरे रोड के अंदर से फैल जाएगी हीट, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हीट हो जाएगा, यानी कि ये हॉट हो जाएगा, ये पूरा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमने हीट फायर लगाई थी हमने यहाँ पे, ठीक है, बट वो पहुंच गई पूरे रोड के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वो इजीली मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब ये क्या कहता है, सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी आप क्वेश्चन याद रखिए, सिल्वर और कॉपर ओनली जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर होते हैं। इसीलिए कॉपर का यूज़ घरों में वायर्स बनाने में यूज़ होता है। जो घरों में वाइंडिंग होती है ना वायर्स की, इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, उसका बनाने में कॉपर का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई कॉपर इज यूज्ड इन वायर मेकिंग, ठीक है। तो बिकॉज कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब जो लेड है मर्क्यूरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखो ये लेड और मर्क्यूरी जो है ना वो है तो मेटल ही, बट वो क्या है, वो पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या है, पुअर कंडक्टर का मतलब है कि उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास तो हो रही है बट उतनी फास्ट नहीं हो रही है। वो क्या हो रही है, वो स्लो हो रही है। क्या हो रही है, वो स्लो हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं और नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। यानी कि उनके अंदर हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्कुल स्लो मोशन में जाती है, ठीक है। नॉन मेटल्स में आप यूँ कह सकते हो ना के बराबर होती है। नॉन मेटल्स के अंदर ना ही तो हीट जाती है और ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक है। बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपने देखा है, जो आपकी पेंसिल्स होती है, ठीक है, पेंसिल्स की जो नोक होती है, जैसे मान लो ये आपकी पेंसिल है, ठीक है, ये आपकी पेंसिल है। यहाँ पे जो ये जो होता है, ये वाला जो यहाँ पे जो टिप होती है ब्लैक कलर की, वो होती है आपकी ग्रेफाइट, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट है ना वो है तो नॉन मेटल, बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। देखो इसका मतलब क्या है कि वो नॉन मेटल भी है बट गुड कंडक्टर भी है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि उसके अंदर बाकी का जो नेचर है ना वो तो मेटल के जैसा नहीं है। जैसे कि देखो नॉन मेटल के जैसा नहीं है, जैसे आप इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाता है ना, पेंसिल बीच में ब्रेक हो जाती है ना। इसका मतलब क्या है, वो डक्टाइल और मेलिएबल तो है ही नहीं, है ना। तो मेलिएबल नहीं है इसका मतलब नॉन मेटल है, बट इलेक्ट्रिसिटी और हीट को वो कंडक्ट करता है, उसके अंदर करंट और हीट पास हो सकती है, इसलिए वो नॉन मेटल तो है बट कुछ एक प्रॉपर्टी उसके अंदर किसकी है, मेटल वाली है। एक्सेप्शन उसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स जिसके अंदर जो कैटेगरी है उससे थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो नॉन मेटल तो है बट नॉन मेटल की कैटेगरी है बट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग है उससे सॉरी, वो प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है, इसलिए उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। उसके बाद में आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। याद रखिएगा फॉर्मूला, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी हाई और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कैसे, उनको आपको मेल्ट करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके वो जो मेटल है वो मेल्ट होती है। तो इसका मतलब जो जिसकी हाई मेलेबिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, उसका हाई डेंसिटी होगी, ठीक है। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, और नॉन मेटल की डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल लो होते हैं, ठीक है, बिल्कुल लो होते हैं। बट सोडियम और पोटेशियम जो है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिल्कुल लो होता है, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब एक्सेप्शन, लो होता है। और इसके अलावा मैंने आपको एक और बात बताई थी, सोडियम और पोटेशियम क्या है तो मेटल बट वो सॉफ्ट मेटल हैं, उनको हम लोग नाइफ से, चाकू से कट कर सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, साउंड को। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप घर में प्लेट देखते हो जिसमें आप खाना खाते हो, उस प्लेट को आप जब यूँ स्ट्राइक करते हो, जो स्टील की प्लेट होती है उस पर आप चम्मच से बजाओगे तो वो साउंड टन टन की साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है ना। तो जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस करती है वो मेटल होती है, बट जो चीज़ साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है वो नॉन मेटल है, ठीक है। तो मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल वो प्लेट है, वो आपने एक हार्ड सरफेस, मान लो ये दीवार है, इसके ऊपर आपने देख के मारी प्लेट जोर से, ठीक है, आपको गुस्सा आया, मुझे खाना नहीं खाना है, आपने वो प्लेट जो है वो इस पे दीवार पे मारी। वैसे गलत बात है प्लेट को फेंकना, ठीक है, खाने को फेंकना। मान लो काफ़ी बार बच्चे नादानी में गलती कर देते हैं, आपने इसको दीवार पे फेंक के मारा तो वो क्या करेगी, टन ऐसे साउंड करेगी, है ना, साउंड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, उसके अंदर सोनोरस प्रॉपर्टी है। क्या है उसके अंदर, सोनोरस प्रॉपर्टी है। और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ठीक है, वो सोनोरस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल
जो आप चौक लेते हो, चौक, ठीक है, जिससे आप बोर्ड पे लिखते हो, वो चौक आप दीवार के देके मारोगे, क्या वो टन की साउंड प्रोड्यूस करेगा? नहीं करता ना। तो इसका मतलब क्या है, वो नॉन सोनोरस है। उसका मतलब है कि उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, उसके अंदर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है। फिर है ऑक्साइड्स, ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। एसिड और बेस हमने अभी अभी जस्ट कवर किया है पिछली वीडियो में, ठीक है, वो आप देख सकते हो, उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होते हैं। बेसिक का मतलब क्या है डियर फ्रेंड्स, पीएच उसका क्या होता है, 7 होता है, 7 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ऑक्साइड का मतलब क्या है, जब मेटल और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं उसे हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। तो वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, और ये क्या है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है। तो ये जो है ये नो की नो प्रॉपर्टीज है, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार मैं आपको क्विक रिवाइंड करा देता हूँ, ठीक है। कौन कौन सी पढ़ी हमने, लश्चर, ठीक है, उसके बाद में हार्डनेस, उसके बाद में स्टेट, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, 7th थी डेंसिटी, 8th थी सोनोरस, फिर थी हमारी ऑक्साइड्स। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि जो हमें सामने से दिखाई ना दे, जो हमें कोई ना कोई रिएक्शन करके हमें पता लगानी पड़े, वो क्या होती है आपकी डियर फ्रेंड्स, वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर। जब हम मेटल की एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एयर के अंदर क्या होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और डियर फ्रेंड्स क्या बना लेगी, वो बना लेगी मेटल ऑक्साइड। क्या बना लेगी, मेटल ऑक्साइड। याद रखो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई है मेटल ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड बना लेगी। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये रहा, ये क्या है, कॉपर है, ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की तो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है। कलर में कैसा होता है, ये कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, कलर में ब्लैक होता है, देखो, ठीक है, ब्लैक मार्कर से भी दिखा दिया आपको, ब्लैक होता है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। आपको समझ में ना आए ना तो आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है, बेझिझक बोलो, बस आप पढ़ाई पे ध्यान दो यार, पढ़ने पे ध्यान दो आप, ठीक है। आपको पढ़ाने के लिए मैं हूँ, देश के किसी भी कोने में हुआ तो आपको डेली रेगुलरली पढ़ाऊंगा, बस आप पढ़ने पे अपना पूरा फोकस करो, अपना कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। देखो कितना मजेदार टॉपिक है। MgO2, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, MgO। और ये 2 जो है ना, ये स्टूडेंट्स काफी बार पूछते हैं सर ये 2 क्यों है। ये 2 है ना मेरे भाई, रिएक्शंस और इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप इस चैनल पे देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर रखी है, उसकी मैंने वीडियो क्लास ली थी उसकी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले है कि जब भी कोई मेटल जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करेगी तो ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, मेटल ऑक्साइड वो बना लेती है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये आप याद रख सकते हो, नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हो। तो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट विद O2। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो अलग अलग मेटल है ना, जैसे मान लो ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, तो इनकी जो रिएक्शन करने की जो पावर है ना ऑक्सीजन के साथ, वो क्या है, अलग अलग होती है। क्योंकि जो हो सकता है कॉपर के पास जो पावर है वो एल्यूमिनियम के पास ना हो, जो एल्यूमिनियम के पास है वो मैग्नीशियम के पास ना हो, तो इस वजह से क्या है, उनकी जो रिएक्टिविटी जो सीरीज है वो डिफरेंट होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, Na and K, sodium and potassium react so vigorously that they catch fire if kept in open, so they are kept immersed in kerosene। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लो। ये पूछा भी जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डेप्ड यानी कि इमर्स्ड करके क्यों रखा जाता है, यानी कि डुबो के क्यों रखा जाता है, श्रिंक करके क्यों रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है डियर फ्रेंड्स क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जो है वो विग्रसली का मतलब होता है हाई रिएक्टिबल। देखो ध्यान से सुनो, आप इस पे ध्यान मत दो, यहाँ मत देखो, ठीक है। आप देखो जो मैं कह रहा हूँ, सोडियम एंड पोटेशियम आर हाई रिएक्टेबल मेटल्स इन नेचर, सो व्हेन दे कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन दे कैच फायर, ठीक है। जब देखो सोडियम और पोटेशियम क्या है, हाई रिएक्टेबल मेटल्स हैं, ठीक है। हाई रिएक्टेबल मेटल्स का मतलब क्या है, जब उनको हम खुली एयर में रखेंगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से उनमें आग लग जाती है, ठीक है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। Surfaces of magnesium, aluminum, zinc and Pb का मतलब lead are covered with a thin layer of oxide which prevent them from further oxidation। देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड है ना, इसकी ऊपर क्या है, एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है। मान लो यहाँ पे ये लेड है या जिंक है, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे किसकी, ऑक्साइड्स की, ताकि जो ऑक्साइड है
जो ऑक्सीडेशन है वो दोबारा ना हो पाए इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि जो जिंक है वो तो अब अंदर रहेगा, ये रहा। अब इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी तो क्या है, बाहर से ऑक्सीजन आएगी और वो रिएक्शन इस पर नहीं कर पाएगी। तो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड लगा देते हैं, ठीक है। फिर है Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग बर्न विग्रेसली, ठीक है। देखो Fe अकेला जो आयरन है वो इजीली बर्न नहीं होता है हीट करने पे, बट वो क्या है, जो आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स का मतलब क्या है, जो आयरन से बने प्रोडक्ट्स हैं वो क्या इजीली बर्न हो जाते हैं, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जो कॉपर है वो बर्न नहीं होता है बट फिर भी उसको क्या है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से क्या करते हैं, कोट कर देते हैं, ठीक है। कॉपर बर्न नहीं होता है बट फिर भी क्या है, उसके ऊपर एक कोटिंग लग जाती है ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की। अभी मैंने बताया ना, कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, नेचर में ब्लैक होता है ना, जो मैंने ऐसे करके दिखाया था ना आपको कि ये रहा ये रहा ये रहा, वो क्या था, ब्लैक था, ठीक है। तो उसके बाद है Au एंड Ag डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये भी आप याद रखिएगा, Au एंड Ag, ठीक है। ये जो है दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं। व्हेन मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल निशान लगा लीजिए, ठीक है, बिल्कुल निशान लगा लीजिए। काफी मजेदार कॉन्सेप्ट है क्या कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे और वो क्या बनाए, सोल्ट प्लस वाटर। पिछली बार मैंने बताया था ना, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सोल्ट प्लस वाटर। तो अब आपको याद रखना है, मेटल क्या है, मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करे विद एसिड और विद बेस तो वो क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर बनाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। जो ऑक्साइड मेटल और नॉन मेटल, मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना ले आपके, जो बना ले सोल्ट एंड वाटर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फ का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स वाटर, ठीक है, ओटेरिक का मतलब साल्ट। एग्जांपल जैसे कि Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 HCl के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बना ले, AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 एक सोल्ट का फॉर्म है, H2O क्या है, वाटर है, ठीक है। उसके बाद आती है रिएक्शन ऑफ मेटल, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, है ना। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, वाटर के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो वाटर के अंदर एक होती है हाइड्रोजन, एक होती है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन तो चलेगी मेटल के पास और क्या बना लेगा, मेटल सॉरी हाइड्रोजन तो निकल गई अलग और ऑक्सीजन चलेगी मेटल के पास, तो ऑक्सीजन क्या बना लेगी, मेटल ऑक्साइड। अब अकेली बेचारी हाइड्रोजन बची, वो सोच रही है मैं कहाँ जाऊँ, उसको इन्होंने पकड़ के बाहर निकाल दिया, बोले तू बाहर चली जा, है ना। तो ऑक्सीजन जो है वो चलेगी वाटर से निकल के मेटल के पास और बना लिया मेटल ऑक्साइड, और इसके पास जो हाइड्रोजन था उसको निकाल दिया इन्होंने बाहर, ठीक है। तो वो क्विट करके बाहर चला गया। फिर हम क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड की फिर रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ, तो वो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोजन क्या कहेगा, भाई साहब मुझे भी आपके साथ मिला लो ना, तो वो कहते हैं चल हाइड्रो तू भी इधर आ जा, ठीक है। तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है ना, मजेदार कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल्स ये रहा, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, Na सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन किया, NaOH प्लस H2 प्लस हीट बनी, ठीक है। अब NaOH की वापस आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, NaOH की आप H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये रहा, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आप इसकी कराओगे Ca प्लस H2O, COH2H2, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये आप पढ़ ही सकते हो एग्जाम्पल्स। उसके बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज, आज का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक। उससे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस वीडियो की मैं 2 सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। ये आपका पार्ट 1 है, कौन सा है डियर स्टूडेंट, पार्ट 1 है। कल हम लेके आएंगे पार्ट 2, जिसके अंदर इस चैप्टर को और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 पार्ट में कर दिया ताकि स्टूडेंट्स बोर ना हो, ठीक है। स्टूडेंट्स जो है 2 घंटे की मूवी आराम से देख सकते हैं, बट आधे घंटे का लेक्चर देखते हैं तो उन्हें उबासी आने लग जाती है ना, वो लेजीनेस फील करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के 2 पार्ट बना देंगे। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, यानी कि कौन सी मेटल ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। तो द रिएक्टिविटी सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। द रिएक्टिविटी सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज। डिक्रीजिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये है, देखो पहले है आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, कैडमियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो देखो ये है, ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है आपके ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप देखो नीचे आप जाओगे तो क्या है, रिएक्टिविटी क्या है आपकी, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे लिखा भी हो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो यानी कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर मेटल्स को
उनकी रिएक्टिविटी कम होती है उस डिज़ाइन में उनको अरेंज किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, आप वीडियो में साथ साथ बोलते ना करो। कैसे कि उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला उनको हम क्या बोलते हैं, तो आप बोला को रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, आपका माइंड जो है वो वर्क करेगा, साइंस आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव, क्या है वो, तो आपको क्या याद होना चाहिए कि वो मोस्ट रिएक्टिव है। अब यूं आ गया कि AU इज द ऑप्शन ए लिस्ट रिएक्टिव, ऑप्शन बी मोस्ट रिएक्टिव, ऑप्शन सी नॉन रिएक्टिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आप क्या लिखोगे, लिस्ट रिएक्टिव। क्यों, जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है माय डियर फ्रेंड्स, तब आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, ये आप एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इन एग्जाम्पल्स के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, सी कॉपर होता है, H हाइड्रोजन होता है, Fe आयरन होता है, Pb लेड होता है, Zn जिंक होता है, Hg जो मरकरी होता है, Ag क्या है आपका सिल्वर होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसके अंदर हमने पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, कौन से नेचर मेटल में होते हैं, कौन से नॉन मेटल में नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा कि उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, वाटर के साथ करेंगे तो क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो क्या बनाती है, ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनाती है। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कौन कौन सी मेटल सॉफ्ट होती हैं, कौन कौन सी नॉन मेटल हार्ड होती हैं। ठीक है, ये सारी हमने चीज़ें आज हमने कवर कर ली। इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप बता देना, मैं जो है इसकी कंबाइन क्लास भी लेके आ जाऊँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 की। बट आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे, कल हम इसी वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसके अंदर हम आपको कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और डियर स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, जो भी डाउट आते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरी मेल भी दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स जिनके डाउट हैं वो मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने जितने फ्रेंड हैं उनके पास भी शेयर कर देना, ताकि वो भी घर बैठे अच्छी तरह से स्टडी कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।